हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपीएसएससी क्लर्क 839 और पोस्ट कोड 918 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और ये वीडियो जेओआईटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है एचपीएसएससी क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, ये उसकी 18वीं वीडियो है। अगर इससे पहले की 17 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है द मीनिंग ऑफ वर्ड ओब्लिवियन इज। तो आपको बताना है ओब्लिवियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, ओब्लिवियन जो शब्द है इसका अर्थ होता है फॉरगेटिंग कम्प्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से भूल जाना। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, फॉरगेटिंग कम्प्लीटली। अगला प्रश्न है जेमिनी रॉय बाजे फेमस। जेमिनी रॉय प्रसिद्ध थे। दोस्तों, जो जेमिनी रॉय थे वो एक फेमस पेंटर थे, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। फेमस पेंटर थे जेमिनी रॉय और दोस्तों इन्हें 1955 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की। तो दोस्तों, पेंसिलिन की जो खोज थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में इनके द्वारा खोज करी गई थी पेंसिलिन की। और दोस्तों, जो विलियम हार्वे थे इन्होंने रक्त परिवहन की खोज करी थी विलियम हार्वे के द्वारा। आपको बताना है लुईस पास्चर किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है सुनीता विलियम्स इज ए। सुनीता विलियम्स हैं। तो दोस्तों, जो सुनीता विलियम्स हैं ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट्स थी, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो सुनीता विलियम्स है ये जो सबसे ज़्यादा वुमेन है अंतरिक्ष में जाने वाली और सबसे ज़्यादा समय भी इन्होंने ही अंतरिक्ष में बताया है वुमेन के हिसाब से। अगला जो प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज नॉट डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रोय नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा रे। निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं की गई थी। दोस्तों, सत्यजीत रे जो थे एक फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। इनके द्वारा चारुलता, अपराजिता और पथेर पंचाली फिल्में डायरेक्टेड की गई थी, लेकिन सलाम बॉम्बे नहीं करी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सत्यजीत रे के द्वारा जो प्रथम फिल्म डायरेक्ट की गई थी वो थी पथेर पंचाली 1955 में। और दोस्तों, जो सलाम बॉम्बे मूवी थी इसके जो डायरेक्टर थे वो थे मीरा नायर। अगला जो प्रश्न है हु हैज़ कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज ए देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो कहा था वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों, महात्मा गांधी को जो महात्मा था ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बाज। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। तो दोस्तों ये थे यूथांट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यूथांट। और दोस्तों, ये जो यूथांट थे ये बर्मीज थे, यानी कि म्यांमार से संबंध रखते थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो दोस्तों, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है करनाल में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, करनाल। अगला प्रश्न है इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट। तो इंटरपोल का मुख्यालय है। तो दोस्तों, इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है लियोन, फ्रांस में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों उसका मुख्यालय है लियोन में, फ्रांस में पड़ता है। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। अगला प्रश्न है द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर। और दोस्तों, 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, पोलियो डे जो है वो भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक और डे मनाया जाता है दोस्तों, वो आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वह हॉलैंड में अवस्थित है। हॉलैंड की जो कैपिटल है द हेग उसमें अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, द हेग। और दोस्तों, ये जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है और जो एम्स्टर्डम है ये नीदरलैंड की। और दोस्तों, जो प्रथम जो स्टॉक एक्सचेंज था वो भी नीदरलैंड का था, यानी कि एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स
कन्वेंशन एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1990 रिलेटेड टू। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमय किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है माइग्रेंट वर्कर से, यानी कि प्रवासी श्रमिकों से। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, माइग्रेंट वर्कर्स। अगला प्रश्न है, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ। भारत इसमें किसका सदस्य नहीं है? तो दोस्तों भारत इनमें G8 जो कंट्रीज़ हैं उनका सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये G8 कंट्रियाँ जो हैं इनमें एशियन की 2 कंट्रियाँ आती थी, जापान और रसिया, लेकिन रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों के संरक्षण से। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो है लंदन में। अगला प्रश्न है, द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज़ द। भारत में सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है वो है UTI, यानी कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसकी जो स्थापना थी वो 1964 में करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, हु रोट द फेमस नॉवल द गाइड। प्रसिद्ध उपन्यास गाइड किसने लिखा? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध उपन्यास गाइड है ये है RK नारायण द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, RK नारायण। अगला जो प्रश्न है, भटनागर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये जो भटनागर पुरस्कार है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो शांति स्वरूप भटनागर थे जिनके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है वे है CISR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के फाउंडर थे, इनके फाउंडर डायरेक्टर थे। और 26 सितंबर को इसकी स्थापना करी गई थी। और दोस्तों 26 सितंबर को ही इस अवार्ड को वितरित किया जाता है। अभी हाल ही में 26 सितंबर को ये अवार्ड वितरित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेरी वर्क नेम्ड। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस साहित्य कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, गीतांजलि। और दोस्तों 1913 में दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। अगला प्रश्न है, द ऑथर ऑफ कंट्रोवर्शियल बुक लज्जा इज ए सिटीजन ऑफ। तो दोस्तों विवादास्पद पुस्तक लज्जा का लेखक किस देश का नागरिक है? तो दोस्तों जो विवादास्पद पुस्तक है लज्जा, इसके जो लेखक हैं वो बांग्लादेश से हैं। जिसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन जो है इसके लेखक हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।